आप देख सकते हैं। और मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा लगाऊंगी अपने होठों पे लिप बाम। सूत्र है, स्पेशली कुमाऊनी लोग इसी टाइप की ज्वेलरी वेयर करते हैं। बाहर साइड थोड़ा छोटा होता है मेरी नथ। और मुझे इसमें ना जो आपको ये जंजीर देख सकते हैं, मुझे दूसरा जंजीर चाहिए था, लेकिन उनकी शॉप पे था। बोल रहे थे कि हम तुम्हारे लिए तेरे लिए बड़ी अंगूठी मंगाते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया भी था, तो मेरी ननद की पसंद भी वही है। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। मैं ज्योति चंद आपका स्वागत करती हूँ फिर से नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दिन के 10:30 बजे से, सुबह के 10:30 बजे से। और आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। पहले आप इसको देखिए, ये डर भी नहीं रहे। पता नहीं, अब तो वो खा ही लेगा, क्योंकि मैंने चैनल गेट लगाया इसलिए मैं ज़्यादा हीरो बन रही हूँ, नहीं तो मुझे बॉर्डर लगती है बंदरों को देख के। तो गाइज यस, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी। मुझे इंस्टा पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपनी पहाड़ी ज्वेलरी शो करो। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद अपनी पहाड़ी ज्वेलरी आप लोगों को दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी कि मतलब मेरी शादी में मैंने क्या क्या वेयर किया था, और पहाड़ी ज्वेलरी में क्या क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग पहाड़ के नहीं हैं जो मुझे सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने जो मुझे प्यार देते हैं, तो उनको भी पता चलेगा कि हमारा कल्चर कैसा है और हमारे यहाँ कैसी ज्वेलरी पहनते हैं। तो यस, आज का ब्लॉग इसी के बारे में होने वाला है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में पहाड़ी ज्वेलरी के साथ। यहाँ पे अब मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी, क्योंकि मेरी सास बोल रही कि ये वाली साड़ी पहन, क्योंकि ट्रेडिशनल ज्वेलरी है और ज्वेलरी थोड़ी हैवी, और साड़ी तेरी बहुत सिंपल हो जा रही है। तो ये इनकी शादी की साड़ी है। ये भी 30 साल पुरानी साड़ी है, और ऐसा कपड़ा मिलना तो अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस टाइम पे पैसे का उतना वैल्यू नहीं था, लेकिन पैसे का वैल्यू था, मैं उल्टा बोल रही हूँ। और ये साड़ी मिलना तो आजकल इम्पॉसिबल है। तो अब मैंने पहन ली है ये साड़ी, आप देख सकते हैं। और मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा लगाऊंगी अपने होठों पे लिप बाम, बोरोलिन। यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी, और अब मैं पहनने वाली हूँ अपनी शादी में जो जो मुझे ज्वेलरी मिला था, जो कुमाऊनी ज्वेलरी होती है, मैं वो पहनने वाली हूँ। फिर मैं दिखाती हूँ उसके बाद आपको। तो हे गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ अपनी शादी की ज्वेलरी, जो कुमाऊनी ज्वेलरी होती है। तो मेरा ड्रेसअप देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने अपनी सास की साड़ी वाड़ी पहन ली है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कि मेरी शादियां मुझे क्या क्या ज्वेलरी मिली थी। और बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टा पे बोल रहे थे अपने गले का दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो उस टाइम पे मैं यूट्यूब नहीं चलाती थी, तो मैंने सोचा कि यार अब मेरे को इतना प्यार मिल ही रहा है और लोग मुझे बोल ही रहे हैं, तो मैं अपनी शादी की ज्वेलरी आपके सामने लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे गले का मंगलसूत्र है। स्पेशली कुमाऊनी लोग इसी टाइप की ज्वेलरी वेयर करते हैं। बाहर साइड थोड़ा छोटा होता है, बट ऐसा होता है ना, पहाड़ी कल्चर के अकॉर्डिंग हमें ये पहनना पड़ता है। और हमारे ससुराल से लड़के वाले ये बना के लाते हैं। कितने तोले का है? तो ये यहाँ पे 2.5 तोले का है। और उस टाइम पे क्या, ये डिजाइन ट्रेंडिंग में है, पूरा दिख रहा है ना। तो ये डिजाइन ट्रेंडिंग में है, तो बहुत लोग मुझे मतलब इंस्टा पे बोल रहे थे अपने गले का भेजो, गले का भेजो। तो पर्सनली मैं किसी को भेज नहीं पाई। तो आज ये ब्लॉग मैं तभी बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसकी जो मुझे ये बहुत प्यारा लगता है, इसका जो नीचे का लॉकेट है, ये ट्रेंडिंग में भी है। और सबसे प्यारा मुझे, मैंने व्हाइट गूदे नहीं डलवाए, मेरी सास ने बोला कि मैं ग्रीन डालती हूँ, तो इसमें ग्रीन बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे हमने रेड डलवाया है, यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे रेड। तो ये बहुत सुंदर लगता है। और ये है एक हमारा मंगलसूत्र, जो हमें जब कभी, हम हमेशा इसको वेयर नहीं करते हैं, बट कभी जब फंक्शन वगैरह होता है तो हमें ये वेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम फास्ट वगैरह कुछ रखते हैं, क्योंकि ये हमारा मंगलसूत्र होता है। मुझे बहुत हैवी हैवी सा भी लग रहा है, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ ना ऐसी चीज़ें। तो जो ये दूसरी चीज़ है, एक औरत मुझसे बोल रही थी, गढ़वाल के थे वो मुझसे बोल रहे थे कि अपना ये उतार के मुझे फोटो भेजो। तो मैंने नहीं भेजा, क्योंकि ये शादी के टाइम पे हमें पहनाया जाता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि विष्णु भगवान से हमारी शादी होती है, जिसके ग्रह ज्यादा होते हैं। तो मेरी कुंडली मिलाई गई थी, तो थोड़े 1-2 ग्रह मेरे ज्यादा थे योगेश से, तो तब मैंने ये वेयर किया। और इसको पहनना बहुत जरूरी होता है हमारे कुमाऊं में। इसको बहुत ज्यादा, कह सकते हैं आप, बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, तो मैं इसको नहीं उतारती हूँ। तो दूसरा ये है। और तीसरी मेरी ये हार है। मेरी सास और मेरी हार एक जैसी है, सेम सेम।
इन्होंने बोला था मैं कैसी बनाऊँ, तो मैंने बोला जैसी आप बनाते हो। तो मैंने इस टाइप की, क्योंकि ना मुझे ज़्यादातर, अभी मैं आपको अपनी नथ भी दिखाऊंगी तो वो भी ओल्ड फैशन की है, मेरे को ज़्यादा ट्रेंडिंग वाला पसंद नहीं है चीज़ें। तो ये नथ है, और ये कितनी तोले की है मम्मी? ये मतलब हार कितने तोले का है? ये भी 2.5 का ऐसा है। तो ये भी 2.5 तोले की हार है। और मुझे ज़्यादातर ना गोल्ड वोल्ड का उतना शौक नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें वेयर नहीं करती हूँ। इसमें क्या बनाया है? ये कमल का फूल। तो ये कमल का फूल बना रखा है, और यहाँ पे बहुत अच्छी कारीगरी की जाती है। और मेरी एक भोपाल की फ्रेंड है ना, वो बोलती है यार तुम्हारे यहाँ की ज्वेलरी ज्योति बहुत ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि ना बाहर साइड ऐसा होता है कि मशीन में बनते हैं, लेकिन पहाड़ में ऐसा होता है कि हाथ से कारीगरी की जाती है। तो ये तो रह गई मेरे गले के मंगलसूत्र की बात। मैं अभी आपको एक चीज और दिखाती हूँ, वेट। चोकर किसमें इसमें? तो ये है चोकर, आप देख सकते हैं। ये वैसे मुझे चोकर वगैरह का शौक नहीं था, लेकिन जब मैं शॉप में गई तो मुझे पसंद आ गया था। ये आया था मेरी मायके साइड से, मेरे मायके वालों ने दिया था ये। और बहुत सारे लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मैं उस टाइम पे ऐसा सोची थी इसमें ग्रीन कलर का मैं गूदे डलवाऊँ, लेकिन फिर सबने बोला कि ग्रीन मत डलवा, तो फिर मैंने यही डलवा दिए। फिर मैंने कहा यार मैं शादी के लिए वैसे भी परेशान सी हो रही थी, क्योंकि इधर उधर भागना पड़ रहा था, तो फिर मैंने यही वाले डलवा दिए। तो ये है मेरे गले का, ये है, इसको बोलते हैं चोकर, और इसको बोलते हैं हार, और इसको बोल सकते हैं आप छोटा वाला मंगलसूत्र डेली वेयर में पहनने के लिए। और ये है बड़ा वाला मंगलसूत्र। हाँ, ये बड़ा वाला मंगलसूत्र है। अब बात आती है पिछौड़ी की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारी कुमाऊं की पिछौड़ी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। वैसे इसको कुमाऊं में ही वेयर किया जाता है, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग पहन रहे हैं एज अ ट्रेंडिंग, क्योंकि गढ़वाल में इसका चलन नहीं है। ये हम कुमाऊनियों में ही पहनी जाती है, और ये भी एक शादी के जोड़ा होता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी अब आज के बाद हम पूजा में बैठेंगे या शादी में बैठेंगे या कहीं भी कोई अच्छा काम होगा, तो हमें ये चुनरी पहननी ही पड़ेगी। इसको बोलते हैं पिछौड़ा। और उस दिन मैंने बहुत सारे पिछौड़े देखे थे, लेकिन मेरे को ग्रीन वाला ही चाहिए था, तो मेरे को ये मिल गया। ये मुझे बहुत पसंद है। अब मैं अपनी ननद की शादी के दिन ही पहनना पड़ेगा इसको, या मेरे दादा की शादी होगी तब। अभी मैं उतना प्रॉपर तैयार नहीं हो रही हूँ, मैं किसी दिन और दिन आपको प्रॉपर तैयार होकर दिखाऊंगी। अभी अभी लगाऊंगी मैं इसको सर में, पहले मैं आपको और ज्वेलरी दिखाती हूँ। तो ये रही पिछौड़े की बात, जो हमारी उत्तराखंड की शान है, हम बोल सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये नथ। ये भी ओल्ड फैशन की है, लेकिन मेरे फेस के अकॉर्डिंग अच्छी है, क्योंकि मेरा बड़ा फेस है, तो इसलिए मैंने ये नथ बनाई थी। तो ये है मेरी नथ। ये करीबन 1 तोले से कुछ आना ज़्यादा का था ये, लेकिन मैं दूसरी वाली बनाने वाली थी, क्योंकि मैंने देखी थी जिसमें यहाँ पे गोल गोल होते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा बन रही थी, वो 2 तोले समथिंग की बन रही थी, और उससे नाक भी बहुत ज़्यादा खिंच जाता। लेकिन फ्यूचर में मैं अपने पैसों से इसमें पक्का वो जो गोल गोल वाला पाइप होता है वो पक्का लगाऊंगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये है मेरी नथ। और मुझे इसमें ना, जो आपको ये जंजीर देख सकते हैं, मुझे दूसरा जंजीर चाहिए था, लेकिन उनकी शॉप पे था नहीं, और फिर मेरी शादी की डेट बहुत नज़दीक आई थी, तो इतना अप डाउन कौन करता, तो मैंने यही बना ली। तो अब मैं पहनती हूँ इसको। मैंने बोला मेरे को यही चाहिए, फिर मैंने यही बनवाया। और ये भी हमारे मायके की साइड से था, होता मायके से ही है, क्योंकि सारी ज्वेलरी एक साइड से नहीं होती है। मैं अभी बताऊंगी कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ से होती है। और ये हमारा मांग टीका, ये भी जब मैं 10th में पढ़ती थी, शायद 9th में थी, 10th में थी, तब मेरे मम्मी पापा लोगों ने बना दिया था। और ये भी बहुत प्यारा है। बाप रे, गर्म हो गया मुझे फिर से इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा गर्म होता है।
और ये रही पौजी, ये भी उत्तराखंड में जानी मानी है। कुमाऊं में ये बहुत पहनी जाती है। कुमाऊं में क्या, पहाड़ी लोग इसको पहनते ही हैं। ये कितने तोले की है? 2 ये 2 तोले की है दोस्तों। और इनका भी पुराना ही डिजाइन है, क्योंकि पौजों में डिजाइन बदलता नहीं है, बट आजकल चेंज आ रहा है, लेकिन मुझे तो पुराना ही अच्छा लगता है। आजकल बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग चॉइस होती है, बट मेरी नहीं है, तो मैं तो इनको नहीं करवाऊंगी चेंज वगैरह कुछ। तो आप देख सकते हैं ये पौजी कितनी प्यारी लग रही है। वाह, मेरे को दुल्हन वाला फील आ रहा है। और यहाँ पे ये है इयररिंग्स, ये बहुत सुंदर है, पर ये मेरी सासू माँ के हैं, क्योंकि मेरे वाले टूट गए हैं। पता नहीं क्या हुआ कि शादी के 2-3 दिन मैंने पहने थे, वो मैं सोई शायद, तो सोई थी, तो पता नहीं क्या हुआ, पीछे का नल वो हो गया, तो फिर तब से क्या हुआ कि उसको बनाया नहीं, लेकिन मैं अपने सासू माँ के ही पहनती हूँ। और ये भी बहुत ज्यादा प्यारे हैं। ये कितने के हैं? ये 2 तोले के हैं ये भी, और ये भी बहुत ट्रेंडिंग में चले हैं। आप देख सकते हैं, क्लोज लाओ, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चले हैं। और इसका जंजीर भी, ये भी पूरा सोने का ही है, क्योंकि कान लटकते हैं ना, तो इसलिए मेरी सास ने बनाया होगा कि कान नीचे को ना लटके। तो मैंने कान के पहन लिए हैं, मेरी सासू माँ ने मुझे कान के पहना दिए हैं। सच में मुझे पप्पी लहरी वाला फील आ रहा है। ये है मेरी अंगूठियां। एक आप देख सकते हैं, इसमें आटा भी घुसा होगा यार, डेली वेयर में, क्योंकि ये बोल रहे थे कि हम तुम्हारे लिए, तेरे लिए बड़ी अंगूठी मंगाते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया भी था, तो मेरी ननद की पसंद भी वही आई थी, मेरी सास की पसंद भी वही आई थी, बट मैंने इसलिए नहीं पहनी ना, क्योंकि मुझे गोल्ड का कोई शौक है नहीं। ऐसी रिंग पहनना चाहती थी जो मैं डेली वेयर में पहन सकूं। वो रिंग तो मैं कभी भी बना लूंगी यार, क्योंकि मुझे बहुत शौक थी कि हाँ ये मेरी शादी की रिंग है, तो इसलिए मैंने ऐसी रिंग बनाई। हाँ, ये भी मैंने ये बनाई मिली थी, क्योंकि मैंने उनको दूसरा डिजाइन दिया था, उन्होंने कोई और बना दिया था, तो फिर मैंने उसके बाद ये वाला डिजाइन बनाया था। और ये है योगेश की रिंग, आप देख सकते हैं। उसको इसी टाइप की रिंग पसंद थी, सिंपल सिंपल। वो बोल रहा था कि मैं वहां पहन सकता हूँ, क्योंकि वहां उनको पहनने नहीं देते हैं। ठीक है यार, मेरे हाथ में भी अच्छी लग रही है, बट एक टाइम पे मैंने सोचा मैं भी ऐसी बनाती हूँ, बट फिर मैंने नहीं बनाई। और ये है दूसरी रिंग मेरी, ये शादी की रिंग है यार, ये शादी के बाद खो भी गई थी। हम इतना परेशान हो गए थे, क्योंकि मैं बहुत भूलने वाली लड़की हूँ, और मेरा बहुत चीज खोया था शादी के बाद। तो ये है मेरी रिंग्स। अभी मैं थोड़ा मैसअप सी हो गई, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगी कि कौन ज्वेलरी कहाँ से आई थी। तो स्टार्टिंग करते हैं पौजियों से। तो ये पौजी आई थी मेरे ससुराल से, क्योंकि ससुराल वाले देते हैं, तो ये पौजी आई थी ससुराल से। और बात करते हैं मंगलसूत्र की, तो ये मंगलसूत्र भी मेरे ससुराल वालों ने ही दिया था। और ये जो हार है, ये भी ससुराल वालों की तरफ से आया था। और जो ये छोटा वाला जो मैंने घर में पहनने को दिया है, तो ये माँ बाप की तरफ से ही आता है, क्योंकि जब माँ बाप कन्यादान करते हैं तो उस टाइम पे ये पहनाया जाता है। और जो ये चोकर है, आप देख सकते हैं, ये भी मेरे मायके की तरफ से आया था। और जो मेरी ये नथ है, ये भी मेरे मायके की तरफ से आई थी। और ये जो मांग टीका है, ये भी मेरे मायके की तरफ से आया था। और ये वाली रिंग भी मेरे मायके की तरफ से आई थी, लेकिन और ये योगेश की रिंग है। और ये वाली रिंग आई थी मेरे ससुराल की तरफ से। तो ऐसा होता है ना कि पहाड़ों में, मतलब जिस पे जितना होता है वो देता है, पर ऐसा नहीं है कि सब चीज एक ही देगा, आधा आधा करके चीजें दी जाती हैं। और ये पिछौड़े भी लड़की की तरफ से आती है। तो ये है मेरा पूरा ड्रेसअप। और पाजेब और बिछुए भी लड़के की तरफ से आते हैं। और हमारे यहाँ मम्मी बोल रही थी कि हमारे यहाँ तो वो होता है कि जैसे चूड़ा वगैरह होता है, वो लड़की खुद लेती है, इनके यहाँ की रीति है। लेकिन हमारे यहाँ का जो श्रृंगार का पूरा सामान आता है, वो लड़के की तरफ से आता है। तो मैंने चूड़ियाँ वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि मैं पहनती नहीं, तो मैंने चूड़ा बनाया था। तो ये चूड़ा भी योगेश के लोगों की तरफ से आया था। और ये बहुत प्यारा चूड़ा है, इसकी 1 साल की गारंटी है, दिसंबर तक गारंटी है इस चूड़े की। तो ये था मेरा पूरा सामान। सो हे एवरीवन, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ज्वेलरी कैसा लगा। जो जितना सब कुछ मैंने दिखाया आपको कैसा लगा, मतलब अच्छा लगा तो बताइएगा, गंदा भी लगेगा तो बताइएगा, क्योंकि वो मेरी पसंद है। पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ज्वेलरी कैसा लगा। और पिछौड़ा वगैरह जो भी था, वो सारा हमारा पहाड़ी कल्चर से रिलेट करता है।
तो मैंने अब आपको आज अपनी ज्वेलरी सब दिखा दिया जो जो मुझे मिला था। और आज के ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए गाइज। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।